वो थे जिन्हें पीछे रखा गया। वदाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, और ज़मीन उनके लिए तंग हो गई, और यहाँ तक कि अपनी जानें उनके लिए तंग हो गई। और यहाँ उन्हें ये यकीन हो गया कि अल्लाह के अलावा उनका कोई पनाहगाह नहीं है, उनका कोई मलजा नहीं है। फिर क्या हुआ? सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, फिर रब उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि वो तौबा करें। अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हज़रात गिरामी, ये 3 सहाबा थे, हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुरारा बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत बिलाल बिन उमैया रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये बिलाल हबशी नहीं है बल्कि ये और बिलाल है। ये 3 शख्सियतें थी। हुजूर ग़ज़वा तबूक से वापस आए। हज़रत काब बिन मालिक अपना वाक़या बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैं सिवाय ग़ज़वा तबूक के किसी ग़ज़वे में भी गैर हाज़िर नहीं रहा। बदर में चूँकि मैं नहीं गया था, वहाँ इतना मामला नहीं था, उसके अलावा सारे ग़ज़वात में हज़रत काब बिन मालिक फरमाते मैं हाज़िर रहा। जब हुजूर तबूक की जानिब जाने लगे तो मेरे पास उस वक़्त सामान भी ठीक था, 2 सवारियाँ भी मौजूद थीं, और फिज़िकली भी मैं दुरुस्त था अक्सर सहाबा से। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये होता था, जंग के लिए या किसी ख़ास मुहिम के लिए हुजूर जुमरात को तशरीफ़ ले जाया करते थे। कब जाते थे? ऊंचा बोलिए। जुमरात को। ये हुजूर का मामूल था। हुजूर ने ऐलान फरमाया, ए सहाबा, हमने रोमियों के उस लश्कर का मुकाबला करने के लिए निकलना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के निकले। हज़रत काब कहते हैं कि 2-3 दिन रहते थे। मैं एक दिन निकला अपने घर से ताकि ज़रूरियात सफ़र ले लूँ और सरकार के साथ जाऊँगा। कहते हैं पूरा दिन गुजरा, मैं कुछ सामान ना ख़रीद सका। दूसरा दिन आया, मैंने कहा अगले दिन ख़रीद लूँगा। यहाँ तक कि जुमरात को सरकार तशरीफ़ ले कर के जाने लगे। हुजूर जब सहाबा को लेकर निकले तो ये कहते हैं कि मैं इसमें था कि मेरे पास सवारियाँ भी मौजूद हैं, ज़ादे राह भी मौजूद है, मैं यहाँ से निकलूँगा तो काफ़िले को जा मिलूँगा। फरमाते हैं करते करते मैं कुछ दिन लेट हो गया, यहाँ तक कि मुझे अब यकीन हो गया कि अब मैं जाऊँ भी तो मैं लश्कर को नहीं पहुँच सकता। वजह भी कोई नहीं थी। आप फरमाते हैं सरकार तशरीफ़ ले गए। अब ज़रा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आप यहाँ से निकले, यहाँ हुजूर ने रास्ते में नहीं पूछा, लेकिन जब हुजूर तबूक शरीफ पहुँच चुके ना, हुजूर ने वहाँ पूछा, यार काब ने क्या किया है? तवज्जो है, जाग रहे हैं आप? शायद जिस मोहब्बत की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपकी तवज्जो ना हो। हज़रत काब बिन मालिक घर में, हुजूर तबूक में। वहाँ जाके हुजूर कहते हैं, यार काब ने क्या किया, वो क्यों नहीं आया? इस मोहब्बत को समझिए। फरमाते हैं कि वहाँ एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, उसने जो अपने गले में 2 चादरें डाली होती है ना, और वो उन्हें देखता रहता है, यानी उन्होंने कहा कि वो तकब्बुर की वजह से वो उन्हें देखता रहता है, उन चादरों ने उसे नहीं आने दिया। वहाँ पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहने लगे, नहीं भाई, तूने ये बात दुरुस्त नहीं कही है। फिर हुजूर की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम काब बिन मालिक में सिवाय खैर के और कुछ नहीं देखते, वो नेक आदमी है। हज़रत काब कहते हैं सरकार तशरीफ़ ले गए। मैं जब घर से निकलता ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता। मदीने में मुझे कोई बंदा न मिलता, या वो मुनाफिकीन थे जिन्होंने हीले बहाने करके हुजूर से रुखसत ले ली थी, या बच्चे थे, या माजूर अफराद थे। फरमाते मैं जब निकलता ना मुझे दिल में ख्याल आता, काब तूने ये क्या कर दिया, तुझे हुजूर के साथ जाना चाहिए था। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं इतने में खबर आ गई, सरकार फतह और नुसरत के झंडे गाड़ करके वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। कहिए नजरा सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं हुजूर की वापसी की खबर सुनकर ना जितने लोग नहीं गए थे वो लगे बहाने तलाश करने कि सरकार पूछेंगे तो ये कहेंगे, ये कहेंगे।
फरमाते हैं मैं भी सोचता था हुजूर आएंगे क्या कहूँगा, दिल में सोचा मशवरा करूँ, कोई मुझे मशवरा दे, ये बहाना कर, ये बहाना कर, ये बहाना कर। फरमाते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कोई बहाना कर दूं, फिर सोचता काब ये सोच बहाना किसके सामने करेगा, किसके सामने बहाना करेगा, कोई बहाना यहाँ नहीं होगा। हजरत काब फरमाते हैं सरकार तशरीफ ले आए। मेरे नबी की मुबारक आदत थी जब भी किसी सफर से या गजबे से वापस आते पहले घर नहीं जाते थे, पहले सीधा मस्जिद में आते थे। मस्जिद में आके हुजूर दो गाना अदा करने के बाद सबसे पहले अपनी लख्ते जिगर हजरत सैयदा ज़हरा के घर में जाते, फिर अपनी बीवियों से मिलते, फिर मजमाए आम में सबसे मुलाकात किया करते थे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं सरकार तशरीफ लाए, मस्जिद में मेरे महबूब ने डेरे डाल लिए। अब लोग आए 80 की तादाद में, तकरीबन 80 या 85 लोग थे जो पीछे रह गए थे, वहां जा नहीं सके थे। फरमाते हैं कि सरकार आकर पूछने लगे और क्यों नहीं गए हो तुम हमारे साथ। वो 80 अफराद मुख्तलिफ बहाने करने लगे। मेरे नबी ने किसी से कुछ न पूछा, जो कोई अपना उज़्र पेश करता हुजूर उसका जाहिर का एतबार करके उसे माफ़ कर देते और हकीकत का मामला रब पे छोड़ देते। इमाम शाफी फरमाते हैं ये मेरे नबी का हौसला था, हुजूर इल्म होने के बावजूद भी अपने ज़ाती इल्म से नहीं जाहिर देख के फैसला फरमाते थे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हुजूर सिर्फ जाहिर को देख के फैसला फरमाते थे, हालांकि हुजूर से कोई शय पोशीदा नहीं होती थी, लेकिन सरकार चूंकि दुनिया को बताना था हुजूर हकीकत हाल रब पे छोड़ देते। 80 लोगों ने अपनी अपनी माजरत करना चाहिए, हुजूर ने सबको माफ किया। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मेरी बारी आई, हुजूर ने मुझे पूछा काब तू क्यों नहीं आया था। अब जरा गौर करना और सोचना, फर्क खुद देख लेना। हजरत काब फरमाते हैं जैसे ही हुजूर ने मुझे देखा, अभी मैं बोला नहीं, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए। हुजूर की मुस्कुराहट में मुझे नाराजगी का इजहार लग रहा था, गोया हुजूर कह रहे हो ओ काब ये जितने भी हिले बहाने कर रहे हैं मुझे पता है ये अंदर से और है बाहर से और है, उनके साथ तो हमारा मामला ही नहीं, तू तो हमारा अपना था। जनाब हजरत काब फरमाते हैं मैं जब हुजूर के सामने आया एक दिल में ख्याल आया कुछ ना कुछ बहाना कर लो। क्यों? फरमाते हैं अगर मैं बहाने बनाने में आता, ऐसी ऐसी बातें करता, इतनी लफाजी मेरे पास मौजूद थी, मैं जिसको कायल करना चाहता कायल कर सकता था, लेकिन मुझे पता था आम लोग और होते हैं, अल्लाह का नबी और होता है। यहाँ नहीं चलती दो नंबरी, यहाँ नहीं चलते हीले बहाने, मैं अंदर से और बाहर से और हो जाऊं तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फरमाते हैं मैंने सच सच बता दिया या रसूल अल्लाह, ना कोई परेशानी, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई और मामला, बस सुस्ती की वजह से मैं नहीं जा सका। सरकार दो आलम ने जब ये सुना, हुजूर ने अपना रुख अनवर मुझसे फेर लिया। फरमाते हैं कि मैं वहाँ से निकला, अपने घर की जानिब जा रहा था, इसी परेशानी में कि मदीने के ताजदार नाराज हो गए हैं, अब कैसे राजी किया जाए। जब मैं घर की तरफ जा रहा था, मुझे मेरे मोहल्ले के और मेरे रिश्तेदार कहने लगे ओ काब तूने ये क्या किया है, तू भी औरों की तरह बहाना कर देता, हुजूर यूं तुझसे नाराज ना होते। लेकिन फरमाते मैं अपनी जगह मुतमईन था, वक्ती नाराजगी का कोई नहीं है, अल्लाह का नबी हमेशा के लिए नाराज नहीं होना चाहिए। फरमाते हैं मैं घर आया, सख्त परेशानी के आलम में, काब तुझसे ये क्या हो गया। फिर फरमाते हैं कि मैं
घर से निकला, जरा पूछूं तो सही मैं अकेला हूं या कोई और भी है? जाके बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहते रहे ताकि मैं इसी रिदम से आगे बढ़ता जाऊं। आप चुप कर जाते हैं, फिर मुझे रुकना पड़ता है। सुभान अल्लाह बोलिए जरा। आहा, फरमाते हैं मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं, मेरे दो साथी और भी हैं जिन्होंने यही जवाब दिया है। कौन कौन से? एक हजरत मुरारा बिन रबी हैं, एक हजरत बिलाल बिन उमैया हैं। उन्होंने भी कहा या रसूल अल्लाह, हम भी वहाँ पीछे रह गए थे सरकार, इनसे भी हुजूर ने बोल चाल छोड़ दी, हम अपने घरों की जानिब गए। सरकार ने अपने साहबा से फरमाया इन तीनों से कलाम बंद कर दो, कोई बंदा भी इनसे बात न करे जहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। जब अल्लाह का हुक्म आएगा फिर देखा जाएगा। हजरत काब फरमाते हैं कि ये तो कोई मेरे दिल से पूछे ना मुझ पे क्या गुजर रही थी। मैं अपने घर से निकलता, मस्जिद में आता, और वही मस्जिद नबवी, वही मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरी संगी, मेरे बेली, जिनके साथ दिन रात उठना बैठना होता था, सब अजीब अजनबी हो गए थे। कोई भी हमारे साथ बात ना करता, मैं भी, मेरे वो तीनों साथी भी। लेकिन मेरे वो जो दो साथी थे वो चूंकि बूढ़े थे, वो उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, अपने घर से बाहर नहीं आते थे। मैं ज़रा जवान था, मैं बाहर निकलता था, लेकिन जिसके साथ जाके मिलता वो कलाम ना करता। मैं मस्जिद नबवी में नमाज के लिए जाता, नमाज हुजूर के साथ पढ़ता, नमाज में हुजूर के। अब लुत्फ की बात सुनना, फरमाते जब मैंने देखा ना सरकार नाराज है, हुजूर मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते, और कोई बंदा भी मेरी तरफ देखता ही नहीं। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं इसी हालत में मौत ना आ जाए। हुजूर नाराज हूं, मौत आ जाए, बनेगा क्या? हजरत नसीर मिल्लत फरमाते हैं झुल्ली वाव छोड़े वाली, झुल्ली वाव छोड़े वाली, ते कख ना छड़े उस पल्ले, शाला किसे दे यार न बिछेड़ने, ते यार न थीवने कल्ले, असा सहने विच जुदाया सदमे उत्ते थले, यार नसीर की रुस के चलिया और उजड़े शहर मोहल्ले। फरमाते हैं सरकार मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं? और मुझे डर लगने लगा कहीं इसी हालत में मौत ना आ जाए, और अगर मैं मर गया तो, अगर हुजूर ने मेरा जनाजा ना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अब मैं सोचता था कि सरकार को मनाऊं कैसे। अब तवज्जो भी करें, ज़ोक भी आपका पूरा होगा और बात भी मेरी समझें जरा। आप फरमाते हैं मुझे यही फिक्र लगी रहती थी, क्या करूं, किस तरह सरकार को मनाऊं। हजरत सुल्तान बाहू बोले, सुल्तान बाहू का शेर सुनना है तो सुभान अल्लाह कहिए ना। आप फरमाते हैं मैं को जी मेरा दिल पर सोना, मैं को जी मेरा दिल पर सोना, मैं की कण उसनो मनावा मेरे मेरे और बड़दा नाही, मैं लख वसीले पावा गुरबल्ले, मैं की गण यार
मर जावा मुझे गम लाहक हो गया, क्या करूं, सरकार को राजी कैसे करूं। आशिको आप तवज्जो करना, आप फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ने आता, कोशिश करके मैं हुजूर के करीब खड़ा होता। तवज्जो करो यार, कोशिश करके मैं हुजूर के कुर्ब में खड़ा होता। अगले लफ्ज़ सुनना जरा, जब मैं नमाज पढ़ रहा होता, कुम तो उसारे कुन नजर इला वजह रसूलिल्लाह, और मैं नमाज पढ़ते पढ़ते चोरी चोरी नजरों से मुस्तफा को, मैं चोरी चोरी हुजूर को देखता। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं तो देखता हूं, पता नहीं महबूब भी देखता है या नहीं देखता। मैं जब हुजूर को देखता नमाज के अंदर, जब मैं देखता तो हुजूर निगाहें फेर लेते, और जब मैं किसी और तरफ मुतवज्जे होता तो हुजूर मुझे देखते। खुदा का वास्ता यार, अगर लुत्फ आ रहा है तो सुभान अल्लाह जरूर बोलो। जिन्हां दे दिल नूं जंग नहीं लग्या ना, और करो मैं की कह रहा। जब हुजूर मेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, मैं किसी और तरफ मुतवज्जे होता। जब मैं हुजूर की तरफ मुतवज्जे होता तो मेरे आका नजरें किसी और तरफ कर लेते थे। क्यों? मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे, ऐडे लेखे कदों मेरे होने, जे ओ विच वेखण दे वेखे। यार फरीदा बुए यार दे मरीए, भावें वेखे या ना वेखे। हाय 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 हाय। फरमाते हैं जब मैं हुजूर की तरफ देखता, हुजूर नजरें चुरा लेते। जब मैं किसी और तरफ मुतवज्जे होता, हुजूर मुझे देखते। समझो तो सही यार, मेरे नबी इनसे नफरत नहीं फरमाते थे, हुजूर गोया इनसे नाराज नहीं थे, हुजूर इन्हें अपना समझते थे। तभी तो जब ये किसी और तरफ देखते, बस इस मोहब्बत को जो समझ रहा है वो समझ ले। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। फरमाते हैं कि सरकार मुतवज्जे होते, मैं फिर वहां से देख करके घर चला जाता। सोचता क्या करूं, इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि कमली वाला नाराज नहीं है, मुस्तफा नाराज नहीं है। लेकिन हिकमत क्या है, हुजूर क्यों मुझे नहीं देखते, ये तो कोई आशिक से पूछे ना। फरमाते हैं इसी अरसे में 40 दिन गुजर गए। कितने बोलो? 40 दिन गुजर गए। फरमाते हैं इसी दौरान मैं अपने चचाजाद भाई हजरत अबू कतादा के घर गया। जो मेरे चचाजाद भाई मेरे जिगरी यार थे, जिसके साथ मैं बात करता वो मुंह फेर लेता था, जिसको बुलाता वो मुंह फेरता। मैं अपने चचाजाद भाई के पास गया, इसके बाग में दीवार फलान करके गया, चलो मैं इससे कुछ गुफ्तगू कर लूं। मैंने सलाम किया, उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की है। क्यों? नबी ने मना जो फरमाया था। मैं हैरान हूं, इन्हें क्या हुआ? मैंने कहा ओ अबू कतादा, तू तो मेरा जिगरी यार है, मेरा कजन है, आज मेरी तरफ मुतवज्जे ही नहीं होता है। गोया जुबाने हाल से उसने कहा जिसे महबूब छोड़ दे। जिन्होंने नहीं सुभान अल्लाह कहा वो भी कह दो सुभान अल्लाह। जिनके दिल कहीं और पहुंचे हुए मैं उन्हें नहीं छेड़ता, लेकिन जिनके दिल इधर ही हैं वो सुभान अल्लाह कहो। मुझे पता है इश्क की कैफियत बाज़ औक़ात ऐसी होती है, बंदा कहता है यार सानू ना छेड़, उन्होंने नहीं छेड़ता, लेकिन जेडे मेरे वाले पासे तकते पे वो सुभान अल्लाह बोलो जरा, समझो।
महबूब ने मना जो कर दिया है हम कैसे बोलें। आप फरमाते हैं कि मैंने अबू कतादा से एक बार कहा, क्या मैं दिल में मैं सच्चा नहीं, क्या मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता, वो न बोले। दूसरी मर्तबा मैंने कहा नहीं बोले। तीसरी मर्तबा जब मैंने कहा और कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। आप फरमाते हैं मैं वहां से भी मायूस होकर के फिर वापस घर पलट आया। 40 दिनों के बाद फिर ऑर्डर आ गया। मेरे नबी ने फरमाया इन तीनों से कहो, पहले तो तुम अपने घरों में मौजूद थे, अब अपनी बीवियों से भी ताल्लुक खत्म करो, उनसे भी कलाम नहीं करना, उनके करीब भी नहीं जाना। हजरत काब फरमाते हैं जब मैसेंजर मेरे पास आया, पैगाम रसा मेरे पास आया, मैंने पूछा जा मेरे महबूब से पूछ के आ, अगर हुजूर कहें तो मैं बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। हुक्म जो महबूब का है, मेरे नबी ने फरमाया ना ना तलाक नहीं देनी है, बस उनके करीब नहीं जाना। आप फरमाते मैंने अपनी बीवी से कहा जा अपने माँ बाप के घर चली जा, जब तक अगला हुक्म ना आए मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा। और मुझे यकीन है कभी तो मेरे नबी मुझे कहेंगे कि अब तू आज़ाद हो गया। आप फरमाते हैं कि ये तो कोई मुझसे पूछे ना कि मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं। हमने अपने घर वालों से भी ताल्लुक तोड़ा। मेरे जो दूसरे दो भाई थे, दूसरे दो साथी थे, उनमें से एक ने कहा या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो, एक की बीवी ने जाके कहा ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं, अगर मैं इनकी खिदमत करूं तो फिर क्या है। फरमाया हाँ ज़रूरत के वक्त तो इनकी खिदमत कर सकती है, लेकिन बाकी मामलात में वो तुझसे दूर रहे। यूं फरमाते 50 दिन गुजर गए, हम अपने घर वालों से भी लाताल्लुक हो गए। मदीने की गलियां भी हमें वीरान वीरान लग रही थी। वो लोग जो हमारे साथ पड़े पले थे वो भी हमें अजनबी लग रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि ये हमें जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। ये दिन जब गुजर रहे थे इतने में जब 50 दिन और गुजर गया, सुबह सुबह हाय 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 रात का तीसरा पहर आया। रब ताला ने अपने महबूब से फरमाया महबूब जा तेरे गुलामों की तौबा कबूल हो गई। फरमाते हैं कि हुजूर पे जब वही नाज़िल आई, सरकार हजरत उम्मे सलमा के घर में थे। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं ऐलान करूं और उन्हें खबर दे दूं। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा रुक जा, अगर इसी वक्त ऐलान करोगी तो लोग जोग दर जोग आएंगे, फिर तुम्हारी नींद में खलल आएगी। यहाँ तक के सुबह हो गई, सरकार ने सुबह की नमाज अदा फरमाई। हजरत काब कहते हैं मैं परेशानी के आलम में घर की छत पे मौजूद था। मैं अपने घर की छत पे मौजूद था, इसी परेशानी में मौजूद था कि सोना महबूब भी नाराज हो गया है, क्या करूं अब। फरमाते इसी सोच में था, मैंने देखा कि दो जवान मेरे घर की तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। एक कोशिश कर रहा है कि मैं पहले पहुंचूं, दूसरा कोशिश कर रहा है कि मैं पहले पहुंचूं। एक ने जब देखा कि दूसरा मेरा साथी पहले उसके घर की जानिब चला गया, वो जबले अबू सलाह पे चढ़ के खड़े होके कहता है ओ काब बिन मालिक मुबारक हो, ऐ काब बिन मालिक मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। फरमाते हैं इससे पहले एक दिन मैं अपने घर से निकला, बाजार में जा रहा था, ना कोई मुझसे सलाम करता, ना कोई मेरी तरफ देखता। अचानक मैंने देखा कि मुल्क शाम से एक ताजर अपना सामान लेकर के बेचने आया हुआ है और बाजार में वो मेरे बारे में पूछ रहा है काब बिन मालिक कौन है। तवज्जो तवज्जो इधर रखना,
काब बिन मालिक कौन है, मैंने उससे मिलना है। हजरत काब कहते हैं मैंने जब सुना मैं खुद उसके करीब गया, मैंने कहा तू मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है, मैं काब बिन मालिक हूँ। कहने लगा ओ काब, ये हमारे बादशाह ने तुझे खत लिखा है। और लिखा क्या है? फरमाते मैंने जब उसमें देखा लिखा हुआ था है काब बिन मालिक, मैंने सुना है तेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, तेरे साथ सोशल बाइकाट कर दिया गया है, तेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा गया। उसने इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे ऐसे जुमले लिखे। हजरत काब कहते हैं जैसे ही मैंने वो जुमले पढ़े मेरे दिल में ख्याल आया ये मुझे मेरे महबूब से दूर करना चाहता है। मैंने फौरन वो कागज फाड़ करके साथ तंदूर में आग जल रही थी, मैंने उधर जला के उसको कहा ओ ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है, मैं तो कभी भी हुजूर का दरवाजा नहीं छोड़ सकता। आय हाय हाय, ना छड़ यार दा बूहा, ना छड़ यार दा बूहा, भावें सो मारी दुदकारे, यार बनू मुख मोड़िया जिन्ना ओ इश्क दी बाजी हारे। ओ ना होवे इश्क दी बेड़ी किते डूब जावे विचकारे, आदम जिस दे मुर्शिद राजी, आजम जिसते मुर्शिद राजी, और लगते पार किनारे। फरमाते हैं मैं कैसे हुजूर का दरवाजा छोड़ सकता हूं। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं हुजूर का दरवाजा छोड़ूं। इधर ही मुतवज्जे रहा, आखिर फिर मुजदा जाफिदा आ गया, इधर मुजदा जाफिदा आ गया, मुझे बताया गया कि काब तेरी तौबा कबूल हो गई है। फरमाते हैं मैं इतना खुश हुआ, अब जरा तवज्जो इधर रखना, मैं इतना खुश हुआ अपने घर की छत पे मौजूद था जब मुझे पैगाम सुनाने वाले ने पैगाम सुनाया। मुझसे मेरा अल्लाह राजी हो गया, मेरा महबूब राजी हो गया। मेरे बदन पे 2 ही कपड़े थे, मैंने वो कपड़े उतार के उसे तोहफे में दे दिए। हाय हाय हाय, मैंने उसे वो कपड़े तोहफे में दे दिए, और कुछ तो मेरे पास नहीं है, यही ले ले। फरमाते फिर मैं उधार कपड़े ले करके पहन के अपने आका की बारगाह में आया। हाय 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 हाय, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओगा है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओगा है गवाह, फिर रद्द हो कब ये आदत करीमों के दर की है। आए हाय हाय, मैं हुजूर की बारगाह में आया, हजरत बिलाल बिन उमैया भी हुजूर की बारगाह में आ गए, उसके बाद हजरत मुरारा भी सरकार की बारगाह में आए। मेरे नबी ने हमें मुजदा जाफिदा सुनाया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाइए, जिस माल ने मुझे आपकी बारगाह में जाने से रोका है, आप गवाह हो जाइए मैं सारे का सारा रब की राह में सदका करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ना ना, आधा तू रख ले, आधा सदका कर ले, सारा सदका नहीं करना है। फिर कहा अच्छा आधा भी नहीं बल्कि तीसरा हिस्सा सदका करो। फिर हजरत मुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहने लगे, जब देखा कि मुझे मेरे माल ने हुजूर की बारगाह में जाने से रोका तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु का अन्नी कद तसद्दुक़्तु बिही फी सबीलिका, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने अपना ये सारे का सारा बाग तेरे रास्ते में खर्च कर दिया है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल बिन उमैया वो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा लका अलैया,
अल्लाह अर्जिया इला अहली व माली, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, आज के बाद ना मैं अपने घर वालों की जानब जाऊंगा ना अपने माल की जानब जाऊंगा। और जो माल मुझे हुजूर से दूर करे वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ना ना, माल भी सारा खर्च ना करो बल्कि अपने लिए भी रखो, अहलो अयाल के लिए भी रखो। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें माफ फरमाया, कुरान क्या कहता है, वालसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहमत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम।